हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष फीवर अर्थात ज्वर का हेम्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में आप लोगों के साथ विचार विमर्श करूंगा। किसी भी व्यक्ति में साधारण तापक्रम 98.6 डिग्री तक रहता है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में 99 डिग्री तक सामान्य तापक्रम रहा करता है। यदि इससे अधिक तापक्रम हो जाता है तो उसके निदान के लिए हम हेम्योपैथ दवा के द्वारा उसको कम कर सकते हैं। तो आइए हम इस ज्वर को हेम्योपैथिक दवाओं से किस तरह निजात पाएंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। यदि किसी रोगी को शीत लगने के कारण या पसीने के दब जाने के कारण एकाएक ज्वर का आक्रमण हो जाता है, उसे मृत्यु भय रहती है, तेज ज्वर रहता है, प्यास रहती है, शरीर को ढक के रखना नहीं चाहता है, तो सर्वप्रथम हम उसे एकोनाइट की 2-2 बूंद प्रत्येक 3 घंटे पर देने की सलाह देते हैं। यदि रोगी का शरीर बुखार से जलता हो, ढके हुए अंगों पर पसीना आता हो, रोगी अर्धनिद्रित अवस्था में पड़ा रहता है, शरीर के किसी अंग को खुला रखना पसंद नहीं करता है, रोगी शरीर को ढक कर रखना पसंद करता है, उसका शरीर लाल, चेहरा तमतमाया हुआ लाल रहता है, शरीर ताप से जलता रहता है, किंतु पैर उसका बिल्कुल ठंडा रहता है, तो ऐसे रोगी को मैं बेलाडोना 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 3 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। तब तक देना चाहिए जब तक कि रोगी का बुखार कुछ कम न जाए। यदि किसी रोगी को ज्वर हो, उस ज्वर में प्यास बिल्कुल नहीं हो, मेरुदंड में शीत यानी ठंड चढ़ता उतरता हो, रोगी सदैव निद्रालु अवस्था में आंख मूंद कर पड़ा रहता है, तो ऐसे रोगी को मैं जलसीमियम 30 की 2-2 बूंद 3-3 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि कोई रोगी भीग जाने के कारण या तर हवा के ठंड लग जाने के कारण या पसीने की अवस्था में वर्षा में भीग जाने के कारण ज्वर से पीड़ित हो गया हो, रात में बेचैनी महसूस करता हो, जीभ के अगले भाग में लाल तिकोना दिखाई देता हो, मांसपेशी में दर्द का अनुभव करता हो, तो ऐसी अवस्था में मैं रसटक्स 30 की 2-2 बूंद हर 3-3 घंटे पर देने की सलाह देता हूं।
बरसात के मौसम में एकाएक ठंड लगकर या पानी से भीग जाने के कारण यदि रोगी ज्वर से पीड़ित हो गया हो, दिन में गर्मी और रात में ठंड का अनुभव होता हो, तो ऐसे रोगी को मैं डलका मारा 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 3 या 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि रोगी ठंड के कारण रोगी में लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं, पहले छींक आती है, दूसरे दिन नाक बहने लगता है, तीसरे दिन ज्वर हो जाता है, पानी अधिक मात्रा में पीता है, बार बार पीता है, बिस्तर पर आराम से पड़ा रहता है, हिलने डुलने से उसका रोग बढ़ता है। ऐसे ज्वर में मैं रोगी को ब्रानिया 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि किसी रोगी को इन्फ्लुएंजा के बुखार में दर्द हो, शरीर में हड्डी तोड़ दर्द हो, हड्डी में शरीर के हड्डी में सभी हड्डी में काफी दर्द हो, छींक हो, सर्दी हो, सिर में काफी दर्द हो, शरीर को ढककर रखना चाहता हो, ठंड से रोगी परेशान हो, हरकत से रोग बढ़ता हो और काफी पसीना आता हो, तो ऐसे रोगी को मैं यूपिटोरियम पर्फ की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। यदि रोगी को भिन्न भिन्न तरह के दर्द हो, भिन्न भिन्न स्थान पर दर्द हो, ज्वर कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, तो रोगी को बहुत अधिक प्यास लगती है, लेकिन जब वो पानी पीता है तो बहुत थोड़ा सा पानी पीता है, 2 से 4 घूंट पानी पी के फिर छोड़ देता है, यानी कि थर्स्टनेस विथ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसके साथ रहता है। मानसिक बेचैनी रहती है, रोगी को अत्यधिक कमजोरी भी रहती है, जितना पसीना आता है उतनी ही प्यास लगती है, रोगी को शीत, ताप और पसीना रहता है, साथ साथ ज्वर भी रहता है। यदि किसी रोगी को प्रत्येक दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन बुखार आता हो, तो आधी रात में और दोपहर में ज्वर चढ़ जाता हो, ज्यादा हो जाता हो, तो ऐसे रोगी को मैं आर्सेनिकम एल्बम 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। इन्फ्लुएंजा के फीवर में यदि रोगी को ठंड महसूस हो, कितनी भी गर्मी उसे दी जाए, उस रोगी के भीतर से ठंड नहीं जाती हो, शरीर में ठंड से रोगी में कपकपी होने लगती है, रोगी को चादर या कंबल उठाने के बाद कुछ राहत मिलती है, लेकिन चादर या कंबल हटाते ही फिर उसे कपकपी होने लगती है। रोगी में
खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द तथा ज्वर रहता है, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को मैं नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंद प्रत्येक 4 घंटे पर देने की सलाह देता हूं। इस नक्स भूमिका इन्फ्लुएंजा की प्रतिरोधक दवाओं में से एक है। इसको प्रतिरोधक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह बहुत ही पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। यदि इन्हीं लक्षणों के अनुसार अगर हेमियोपैथिक दवाओं का प्रयोग किया जाए तो निश्चित ही हम ज्वर से मुक्त हो सकेंगे, ऐसी हमारी आशा है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाना नहीं भूलेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे किसी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे इस परामर्श का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय भारत।